हेलो दोस्तों। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। हमारा जैसा कि आप सबको पता है, हमारे जो लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, हमारा नेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है वो है हमारा सेट एग्ज़ाम क्रैक करना। तो दोस्तों देखिए, आपको मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी और मैं खुद भी उनको फॉलो कर रही हूँ कि हम कैसे हमारा जो एमपी सेट 2026 है उसको क्रैक कर सकते हैं। हाँ, हमारा एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हुआ है, बट गाइज़ हमको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी होगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है गाइज़, मैं भी उस फेज़ से ही गुजर रही हूँ जिसमें हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें। हमारा नेट का एग्ज़ाम गया, बहुत सारे लोग ट्रॉमा में भी होंगे कि मतलब क्या है, कैसे स्टार्ट करें, पार्ट ए पार्ट बी दो चीज़ें हैं, राइट। सो मुझे भी वैसा लगा। सो मैंने गाइज़ ये खुद की अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है और मैंने खुद अपना एक बनाया है कि मुझे किस तरीके से अब अपनी चीज़ें प्लान करनी है और मैं क्या रूटीन फॉलो करूं, बिकॉज़ न्यू ईयर भी आने वाला है। और गाइज़ आप लोग प्लीज़ कमेंट करना इस वीडियो के बाद कि आप अपना कैसे स्टार्ट कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी और किस तरीके से आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, राइट। सो चलिए आज के इस वीडियो में हम थोड़ा इस चीज़ पे बात करते हैं। तो देखिए गाइस, आपको सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि गाइस बिलीव जो है ना एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है, राइट। अगर हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये चीज़ मुझे अब बहुत अच्छे से समझ में आई है। पहले भी मतलब मैं सुनती थी बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, लेकिन यार देखो, हमारे पास हम जिस फील्ड में है ना, आप सबसे पहले ये समझो कि इस फील्ड में स्कोप बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। ये एक हार्श रियलिटी है और आपके ऊपर आपसे ज़्यादा विश्वास कोई नहीं कर पाएगा इस चीज़ में, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं आसपास की चीज़ों में, लोग बहुत ज़्यादा भटके हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं। हमारे पास एक रास्ता है, तो हमारे लिए यही बेहतर है कि हम उस बात पे चलें और उसे फॉलो करें। गेट दैट। सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करो कि मैंने अगर ये पाथ चूज़ किया है तो मैं इसमें सफल ज़रूर होंगी या होऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप अगर इस जर्नी में मेरे साथ हैं तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा कमेंट में, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले कि या अब से जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अब स्टार्ट करूँगा अपनी सेट की जर्नी और प्रिपरेशन करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्लान करिए अपने डे को। देखो, एमपी सेट में हमारे पास में 13 यूनिट्स हैं, क्लियर। 13 यूनिट्स हैं हमारे पास में। पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट हैं। पार्ट ए में हमारे पास में 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। और पार्ट बी में हमारे पास में 13 यूनिट्स हैं, जो कि नेट के हूबहू सेम सिलेबस पे आती हैं। तो सबसे पहले आप अपने डे को वो करिए प्लान। आप अपने डे को इस तरीके से प्लान करिए कि मैं आज क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाली हूँ जिसमें मेरी थोड़ी बहुत मतलब अच्छे से मेरा डे पूरा यूटिलाइज हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अगर आज यूनिट 13 ली है, ठीक है। यूनिट 13 को मैं किस तरीके से पढ़ूँगी कि मैं सबसे पहले जो सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करूँगी, ठीक है। अपने नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेरे मेथड्स इन बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं उसको सॉल्व करूँगी, उसको देखूँगी, ठीक है। उससे मेरा ये एक अंदाज़ा बनेगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमें अपने डे को सबसे पहले क्या करना है, प्लान करना है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें करनी है, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यार देखो, अगर हम सोच सोच के करेंगे ना वो तो नहीं हो पाएगा, हमको लिखना पड़ेगा। और गाइस, लिखने की आदत डालिए। मैं भी अभी ये स्टार्ट करूँगी कि हमें जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने थॉट्स को, अपने प्लान्स को लिखेंगे नहीं तो हमारा दिमाग उसे कैसे समझेगा। क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया में इतने उलझे रहते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है, स्क्रॉल करते जाते हैं, ठीक है। तो हमको अपने डे को प्लान करना है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट ये है गाइस कि हमको 1 आवर एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। देखिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताती हूँ। आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम की, राइट। अब ये एक्सरसाइज ये नहीं कि आप जो भी वो होता है वही करेंगे, मतलब वर्कआउट करेंगे या कुछ। जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है जिसमें आपका मूवमेंट हो, वो डांस हो सकता है, वो एरोबिक्स हो सकता है, ठीक है, वो योगा हो सकता है, वो प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, कुछ भी हो सकता है जिसमें हमारी बॉडी मूव करे। आई नो गाइस, ठंड के दिन हैं, बहुत ठंड लगती है, बट हम कुछ ना कुछ मूवमेंट करें और
अगर एक घंटा नहीं तो 30 मिनट्स तो हम करें। उससे क्या होगा, हमारा ब्रेन, हमारे मसल्स सब कुछ बहुत अच्छे से काम करेंगे और जिससे हम पढ़ाई में और ज़्यादा अच्छे से अपना आउटपुट दे सकते हैं। तो एक्सरसाइज ज़रूर करना है। स्टडी करते वक्त जो हमारा थर्ड पॉइंट है, स्टडी करते वक्त आप थोड़ा बहुत ब्रेक ज़रूर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अगर 2 आवर्स पढ़ाई करी तो मैं 15 से 20 मिनट का ब्रेक ज़रूर लूँगी, क्योंकि ब्रेक गाइस बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3-4 घंटा एक साथ पढ़ेंगे ना, तो ये गलती आप मत करना। उसमें क्या होता है, फिर हमको ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये बहुत कॉमन है। और गाइस मैं आपको रियलिटी में ये बता रही हूँ, देखो मैं कोई कहीं सुनी बातें नहीं बता रही हूँ, ये जो है ये हम सब के साथ होता है और अभी हम सब फील भी कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, हम खुद ही ज़िम्मेदार हैं और इसका सल्यूशन भी हमको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। ठीक है, तो ब्रेक्स लीजिए। उसके बाद में हेल्दी खाइए। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी खा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप हेल्दी खाओ, आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, आपकी स्किन, आपके हेयर सब अच्छे रहेंगे। डू वन एक्टिविटी दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। एक एक्टिविटी मतलब है, हमने खा लिया, ठीक है, हमने वो एक्सरसाइज कर ली, हमने जर्नलिंग कर ली, सब कर लिया, लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी जो आप भले आधे घंटे के लिए करो लेकिन करो। उससे क्या होगा ना, उससे आपको खुशी मिलेगी और आपको उससे देखना एक आना अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर मैं मेरा बताऊं तो मुझे डांसिंग बहुत पसंद है। ठीक है, मैंने अपनी पढ़ाई के उसमें मतलब अपने डांस को छो भूल ही गई हूँ मैं, आप ऐसा समझ लीजिए। ऐसा हो गया था मेरे साथ कुछ दिन पहले। लेकिन यार क्या होता है ना कि हमारी पढ़ाई मतलब हमें नहीं पता कितना, आज हम देख रहे हैं कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो वो अपना पैशन ही भूलते जा रहे हैं। तो हमको चीज़ें बैलेंस करनी, हमको एक एक्टिविटी ऐसी करनी है जिसमें हमको मज़ा आता हो बहुत। समझ रहे हो मेरी बात? पढ़ाई हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चीज़ हमको ज़रूर करनी है जिसमें हमको थोड़ा सा खुशी मिलती है यार। जैसे किसी को लिखना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, आप गाना गाइए, 1 या 2 सॉन्ग ज़रूर गाइए। आपको देखना इतना सुकून मिलेगा ना, मतलब कि आपको खुद लगेगा कि यार ये चीज़ें मैं दूसरों से सुनती हूँ। आप ऐसी यूट्यूब पे देखिए 1000 वीडियो डालिए, लेकिन जब दोस्तों आप उसको करके देखेंगे ना, तब आपको लगेगा कि ये चीज़ें सच में काम करती हैं। तो आप वो चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है वॉक फॉर 30 मिनट्स। अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए। ठंड वंड सब भूल जाइए, मतलब ऐसा टाइम देखिए जहाँ पे आप मूव कर सकते हैं ना, वॉक कर सकते हैं। 30 मिनट्स या 15 to 20 मिनट्स ज़रूर वॉक करिए। उससे देखिए आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपका मतलब पूरी बॉडी ठीक हो जाती है वॉक करने से, पूरा ब्लड सर्कुलेशन चलने लगता है। टेक 2 to 2 आवर स्टडी रूटीन। जैसे 2 आवर्स अगर मैं अभी पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैंने मॉर्निंग में मान लो 2 आवर 6 to 8 पढ़ा। उसके बाद मैंने क्या करा, अपना पूरा जो भी है मेरा शेड्यूल, नहाया वहाया जो करना है करा, ब्रेकफास्ट, उसके बाद 2 आवर पढ़ा, फिर उसके बाद 2 आवर पढ़ा। 6 आवर की आपकी स्टडी हो गई है गाइस। ठीक है, तो आप खुशी मनाओ कि 6 आवर आपकी स्टडी हो रही है और बहुत अच्छे से हो रही है। और इसके बाद अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को बोलो कि यार मैंने आज का दिन यूटिलाइज़ किया है प्रॉपरली। तो ये चीज़ ज़रूर करनी है। और एक चीज़ मैंने न्यू सीखी है कि देखो यार, कोई भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है मेरी ऑडियंस ज़्यादातर नेट लाइफ साइंसेस की है, सेट की है, लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो आप है ना अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है हमें, है ना। ये मैं भी सीख रही हूँ अभी, मैं भी आपकी तरह ही बिगिनर ही हूँ। तो मैं ये सीख रही हूँ कि किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखें, कॉन्फिडेंट रखें। देखो कोई बाहर से आके तो हमें सिखाएगा नहीं, हमको खुद ही रखना है। तो इस टाइम पे हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी वीडियोस बना सकते हैं और हम ऐसी चीज़ें करें जिससे हम खुश रहें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइम पे क्या होता है, हमारे जहाँ सारे फ्रेंड्स हमसे दूर हो जाते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स, हम अकेले रह जाते हैं। तो इस टाइम पे हम अपने आप को कुछ ऐसा करें जिससे हम खुश हों, हमारे अंदर से हमारी सोल खुश रहे, हम मोटिवेटेड रहें कि देखो हम पूरा टाइम सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, हम और भी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हम खुश रहें। एट दी एंड ऑफ द डे दोस्तों, हमारी लाइफ हमारे पास है, ठीक है, तो हमें उसको जीना भी है, हमें उसको बिताना नहीं है। ओके सो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हम खुद की वीडियो बना सकते हैं, राइट, या क्लोथ्स पहन के देख सकते हैं, न्यू न्यू क्लोथ्स ले सकते हैं, अगर गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं कुछ भी हैं, और कुछ भी कर सकते हैं जो जिस चीज़ में आपको मज़ा आता हो। ठीक है, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। देखो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है वो इतना ही है कि आप अपनी जर्नी जो आपकी पढ़ाई की है वो मेंटेन करिए,
लेकिन दोस्तों आप अपनी साथ में और भी चीज़ें करिए जिससे आपका माइंड अच्छा रहे। क्या होता है ना, हम एक ही एक चीज़ में उलझते रह जाते हैं और फिर उसके बाद हमें समझ नहीं आता है कि हम उस चीज़ से कैसे बाहर आएँ। और अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप मुझसे काफ़ी रिलेट कर पा रहे हैं कि हमें बहुत टाइम हो जाता है पढ़ते-पढ़ते। हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो हम उसी लूप में फँस के रह जाते हैं। तो देखिए, आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन ऐसी चीज़ें भी करिए जिससे आपका माइंड, आपका हार्ट सब कुछ एकदम बिंदास खुश रहे, राइट। सो आने वाले वीडियो में मैं सेट के लिए और वीडियोस लाऊंगी जिससे आप मोटिवेटेड रहें किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपको टाइम टेबल चाहिए कि हम कैसे स्टडी करें फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी, सो कमेंट बिलो। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो अगर आपको अच्छा लगे आप भी कर सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपको और अच्छे से कुछ मतलब लग रहा है, आप भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि या ये पता चलना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए ताकि हम सब जान सकें कि किस तरीके से और भी जो हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कुछ कुछ अपना एक्सपीरियंस या कुछ जो भी आप इस चीज़ से अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो शेयर करिए। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इससे गाइज़ आपको ही लगेगा कि या मैंने भी अपने दिल की बात कही है, मतलब मैं भी ऐसा सोच पा रहा हूँ या पा रही हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।